किसी भी प्रोडक्ट के एसएन नंबर उठा के हम क्या करते हैं, सर्च के अंदर पेस्ट करते हैं तो हमारे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। जबकि तीसरा पहले उसको amazon.com पे जाके सर्च कर लेते हैं जी, यस सर। उसके बाद उस कीवर्ड्स के हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तीसरा हमारे पास ये था कि हम यहाँ से आकर के ब्लैक बॉक्स के बाद कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स पे जब आते थे वहां पे अपने फिल्टर्स लगाते थे। फिल्टर्स लगाने के बाद अपनी क्राइटेरिया मैचिंग करने की क्या करते थे, कोशिश करते थे। क्या करते थे, कोशिश करते थे। तो सबसे पहले हमारे पास था सर्च वाले, जबकि दूसरा हमारे पास है मंथली रिवेन्यू। क्या होते हैं मंथली रिवेन्यू, बेसिकली ये चीज समझ लेना। आपके पास एक होते मंथली सेल्स, एक होते मंथली रिवेन्यू। क्या होते हैं, मंथली सेल्स, मंथली रिवेन्यू। मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का मुकम्मल सेल्स मंथली रिवेन्यू कहलाता है। क्या मतलब मुकम्मल सेल्स, अमेज़न के ऊपर जितना भी सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो, सेल करने पे जितना भी मंथली रेवेन्यू बनते हैं सबकी सेल्स को क्या कहते हैं, मंथली रेवेन्यू कहते हैं। यानी उसी मार्केट के अंदर कितना मंथली रेवेन्यू है, यानी सब सेलर ने कितना सेल किया हुआ है, इस प्रोडक्ट का कितना सेल किया हुआ है। अब आप मुझे बता दें कि यूनाइटेड स्टेट तो बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, जो कि अमेज़न के ऊपर 66% सेल्स उसी से आते हैं। क्या एक प्रोडक्ट की मंथली रेवेन्यू $50,000 ज्यादा है या कम? क्यों? क्योंकि सर मार्केट यानी सबसे जो कम प्राइस देना चाहते हैं भी तो मंथली रेवेन्यू 50,000 बहुत ही कम कीमत है। क्योंकि आप इस तरह की समझ लें कि एक ही प्रोडक्ट जिसके ऊपर 6, 7 या 10 तक सेलर बैठे हो, क्या हो, 10 तक सेलर बैठे हो, वही प्रोडक्ट पूरी मार्केट में सेल हो रहा हो। अब ये आप इस तरह की बेसिकली ये समझ लेना कि एक प्रोडक्ट आप जिना के ऊपर सेल कर रहे हो तो उसका दिन का सेल्स जो है यानी डेली सेल्स 10,000 बन जाते हैं, ठीक है। वही प्रोडक्ट आप 10 सेलर को देके डिफरेंट प्लेसेस पे क्या कर लेते हैं, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप मुझे बता दें कि 10,000 सेल्स यहाँ हो रहे थे, जबकि आपने सेलर 10 कर दिया तो अब क्या सेल्स होगा, 1 लाख सेल्स। आ गया समझ, क्योंकि सेम यही मंथली रेवेन्यू कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है, मंथली रेवेन्यू किसको समझ आ रहा है, समझ आ गया क्या होती है मंथली रेवेन्यू? सलीम आप मंथली रेवेन्यू बता दें। मंथली रेवेन्यू सर के मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं सर उनके मुकम्मल सेल्स जी मंथली सेलर ने कितने इस प्रोडक्ट को सेल किया है, वो सेल के जो मुकम्मल तादाद क्या जितनी चीज़ें बेचते हैं सेलर चीज़ें बेचते हैं मार्केट में, एक जो मंथली होते हैं एक मंथली, उसका अगर हम हिसाब लगाए तो वो मंथली एक सेलर नहीं बल्कि अमेज़न के ऊपर वही प्रोडक्ट जितना भी सेलर हो इन सबको जो सेल्स है वो मंथली रेवेन्यू है। अब आ गया समझ। मैंने सिंपल एग्जांपल ये दिया कि क्या होते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लियाकत बाजार में या इस तरह जना रोड में जहाँ भी आप सेल करने की कोशिश करते हैं तो आपकी मंथली डेली सेल्स 10,000 है। अगर वही प्रोडक्ट आप डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सेलर को दे 10 तक सेलर, तो फिर क्या होगा, 1 लाख तक आपकी डेली सेल्स बन जाएगा। तो सेम यही मंथली रेवेन्यू का हिसाब, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सर्च वाले मैंने आपको समझा दिया कि क्या होते हैं प्रोडक्ट का, कि मार्केट के अंदर कितने बंदे इसको सर्च करते हैं। आप मुझे ये बता दें कि जिस मार्केट के ऊपर सर्च यानी जिस भी कीवर्ड का सर्च वाले ज्यादा हो तो बेहतर है, यानी उसी को सर्च करेंगे उतना ही बेहतर है रेवेन्यू होगा। और कीवर्ड वगैरह जो है वो सर्च वाले पे ज्यादातर डिपेंड करते हैं, जो कि PPC के अंदर और कैंपेन के अंदर हम वो कीवर्ड्स ऐड करेंगे जो ज्यादा सर्च क्योंकि जो भी बंदा सर्च करेगा हमारे एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सर्च वाले अब मैं मैनुअल दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, मैनुअल दे रहे हैं। हम मैनुअल से समझने की कोशिश कर लेते हैं, बाद में हम प्रॉपर तरीके से मार्केट रिसर्च और उसी का क्राइटेरिया मैचिंग करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ 500 to 1000। सर्च वाले मैंने कितना दिया, 500 से 1000, जो कि कल
कल नहीं सॉरी परसों की क्लास में हमने सर्च वाले को एग्जैक्ट कर दिया किसी भी कीवर्ड के। आज हम मंथली रेवेन्यू और प्राइस को भी साथ कर लेते हैं, एग्जैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने सर्च वाले में ऐड किया 500 से 1000, जबकि यहाँ पे मंथली रेवेन्यू ऐड करता हूँ मैक्सिमम 50,000। 50,000 ज्यादा पे मंथली रेवेन्यू या कम? कम है सर। और प्राइस कर लेता हूँ 12 से 30 तक। अब अगर Amazon.com के ऊपर हम मैनुअल हंटिंग करने की कोशिश करें, मैंने आप लोगों को समझाया था, तो एक क्राइटेरिया हमारी मैच हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा, यानी पांचवा छठा, इनमें से लाजमी कुछ इस तरह की क्राइटेरिया होगा जो कि हमारे क्राइटेरिया को मैच न कर रहा होगा। जबकि हीलियम 10 जंगल स्काउट जो टूल्स है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, जो कि टूल्स का तरीकाकार वगैरह सब हम समझ गए कि कहाँ से बाय करना है, किस तरीके से हमने यूज करने हैं। ठीक है, अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट्स, मेरे पास क्या शो हो जाएगा, प्रोडक्ट्स शो हो जाएगा, उसके कीवर्ड्स क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कीवर्ड्स को जनरेट कर रहे हैं। जबकि अगर प्रोडक्ट्स होते तो प्रोडक्ट्स हमारे पास शो होते। अब हमारे पास कीवर्ड्स आ गया। Amazon के ऊपर कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं और कीवर्ड्स भी इस तरह के कुछ होते हैं, तो इग्नोर करना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह की कीवर्ड्स वगैरह आ जाती है या प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि हम उसी ये हम कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके Amazon.com पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, सर्च करना। पेस्ट करने के बाद उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन को रन करते हैं। एक्सटेंशन को रन करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, सर्च वॉल्यूम, मंथली रिव्यू, BSR, जो आगे जो हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम कौन सी चीजें कर रहे हैं, सर्च वॉल्यूम, मंथली रिव्यू और प्राइस। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके ऊपर हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन कर दूंगा। एक्सटेंशन को क्या करूंगा, रन कर लूंगा। एक्सटेंशन रन होने के बाद मेरे पास प्रोडक्ट का मुकम्मल डेटा हो जाएगा। अब मैं अपनी क्राइटेरिया को मैचिंग करने की कोशिश करूंगा। ये होता है देने की बेसिस पे, मतलब कि प्रोडक्ट का पूरा आ जाते हैं, यानी जितना इस प्रोडक्ट का सर्च वैल्यू इस एक चीज फिल्टर्स, ये हंटिंग जो है, हंटिंग मेन चीजें हैं Amazon के अंदर। सबसे जो मेन काम है एक तो हंटिंग होते हैं, क्योंकि जब आपकी हंटिंग ठीक होगा जो भी प्रोडक्ट आप हंट करोगे सेल होगा या नहीं। वो काम नहीं करना जो कि एक कह रहा था, दराज के ऊपर मैंने बादाम लगाए हुए, अब बादाम को लगाए हुए एक आप ये ट्रेंड चेक करें कि दराज के ऊपर बादाम मौजूद भी है या नहीं। मैंने समझा कि कौन सी कैटेगरी में उसने लिस्ट किया होगा, बादाम का कैटेगरी होगा या ड्राई फ्रूट्स में वो तो होगा, लेकिन क्या चले दराज के ऊपर होगा आप कभी सोचता आपकी भी परफेक्ट सोच है, नहीं हो जाते, ऐसी कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ कैटेगरीज, अब देख लेना, बादाम की कैटेगरी एक हो और आपने मूवमेंट किचन की उसमें लिस्ट किया हुआ, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी कीवर्ड एक है जो कि इंग्लिश की कीवर्ड यूज होगा, एज अ वर्ड में तो इंग्लिश की बेस पे कीवर्ड यूज होगा। आपने वहीं पे मेरे बादाम लिखा हुआ है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर हम लिस्ट भी कर लेते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट की भी तो जरूरत है, PPC चलाने की भी तो जरूरत है। ठीक है, मतलब मार्केट प्लेस ऐसे नहीं है कि जो चीज आपने उठा लिया लगा लिया वो सेल होगा। इस तरह की भी अब देख लेना नुकसान वगैरह जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जब आपकी प्रोडक्ट हंटिंग सही नहीं है, यानी आप एक प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वही प्रोडक्ट शुरू से क्रिएट कर लेते हैं, अलीबाबा के अंदर जो सप्लायर्स बैठे हुए प्राइवेट लेवल के अंदर। अब उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट लग गए, इन्वेस्टमेंट क्यों लगेगा, तो आप प्रोडक्ट आपने बना लिया तो इन्वेस्टमेंट तो आपको देना पड़ेगा, बाद में उसी प्रोडक्ट के ऊपर सेल्स ना है तो आपकी स्टार्ट क्या हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी है। अब दराज जो है बेशक पाकिस्तान के अंदर है, तो पाकिस्तान का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान के अंदर रिव्यूज रेटिंग और बेस्ट भी नहीं है, क्योंकि लोग रिव्यूज रेटिंग जानते तक नहीं है। जबकि नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और वहाँ की जो मार्केट प्लेसेस अगर आप बना ले तो दराज के ऊपर भी बहुत अच्छे से
ठीक है, सर ये टूल्स हम लोग दराज वगैरह पे यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ये हार्ड मार्केट पे इसका। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप सर्च पे डिपेंड, मैंने आपको पहले से बता दिया कि आपको ज्यादातर किस चीज पे फोकस करना है आप लोगों ने, रिसर्च पे। रिसर्च का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे सर्च करें हंटिंग टूल्स फॉर और दराज और शॉपिफाई, जो भी आप सर्च करोगे अभी, और बाकी आपके पास जो है सारी तरीकेकार एक्सटेंशन को ऐड करने का तरीकेकार सारी चीजें, सिर्फ आपको यहाँ से गूगल से थोड़ा साथ देना। और एक तो मेरा फ्रंट है, मैंने कहा कि आप गूगल से ज्यादातर हेल्प ले सकते हैं, जैसा गूगल बहुत जरूरी है। इसको नहीं कहते कि गूगल के अंदर में जो लिख रहा हूँ वो सही भी है या नहीं, क्योंकि अब जो मेन चीजें हुई तो मेन चीजें लिखना होती है, फिर यहाँ पे चेक करना, ये सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। गूगल नहीं हो सकता, ये हमारी माइंड है कि गूगल गलत है ना, सही ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ से हम आते हैं, देख लेना विनिंग ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स, 17 बेस्ट विनिंग ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स, जो कि यहाँ पे मेंशन हो। अब नीचे आप आ जाए, यहाँ पे मजीद भी होगा। Another tool dropshipping ये है, Oberello is a product research and sourcing tool that create a Shopify and AliExpress, जो कि AliExpress और Shopify के लिए कौन सा है, ये नाम है। अब इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, the methods या अगर हम यहाँ पे लिख ले the Oberello provider tools provider, तो हमारे पास लिस्ट आ जाएगा या नहीं। अगर साइट फेसबुक दे दे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब यही है, अब अगर आप इसको ओपन करें भी आपके पास होगा, नीचे आके आपके पास ओबरेली विच इज बेस्ट ड्रॉपशिपिंग से ये आपके पास होगा। यानी जहां भी अब अपवर्क के ऊपर है, जहां भी फेसबुक का ऑप्शन आ रहा है, आप उसको ओपन करके आपके पास ओबरेलो का मेन जो है वो पेज ओपन हो के वहां से आप क्या कर सकते हैं, टूल्स खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये आपकी रिसर्च पे आपको क्या करना है, ज्यादातर फोकस करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आ गया समझ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सर्च वाले देखते हैं, ये सही क्या है। सर्च वाले हमने 500 से 1000 तक ऐड किया था, जबकि यानी न तो 500 से कम है, हमने मिनिमम में क्या रखा था 500, जबकि मैक्सिमम में 1000, जो कि मिनिमम से कम नहीं और मैक्सिमम 500 से कम नहीं, 1000 से ज्यादा नहीं। तो हमारे पास ये क्राइटेरिया क्या हो गया, मैच हो गया। उसके बाद हम आते हैं प्राइस पे, प्राइस में रेवेन्यू ये प्राइस चेक करते हैं। अब प्राइस हमने ऐड किया था कितना, 12 से 20, 12 से 36, उनमें से एक प्रोडक्ट ये है जो कि हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, एक प्रोडक्ट हमारे पास ये है जो हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, जबकि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। और ये चीज भी याद रखना कि अभी तक तो 2 से 3 क्राइटेरिया है, आसानी मैच हो जाती है। 11 जंगल स्काउट में भी जब लास्ट तक हम पहुंचेंगे, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन लाजमी एक प्रोडक्ट रिसर्च में लग जाते हैं। अगर कोई बंदा कहे कि मैंने विनिंग प्रोडक्ट निकालना है, यानी बहुत हिम्मत के साथ, बहुत मेहनत के साथ निकालना है, मतलब एटलीस्ट 1 वीक भी लग जाते हैं टूल्स के जरिए। तो सोचने मिनिमल तो 2 महीने के लिए होगा। तो अब आपके पास क्या है, प्राइस ऐसे समझ लेंगे। आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आते हैं स्पॉन्सर्ड की, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर PPC चल रही होती है। तो आप क्या करते हैं, फिल्टर रिजल्ट के ऊपर आके यहाँ से इसको हाइड कर लेते हैं। अप्लाई फिल्टर्स पे जब आप क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनसे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट निकल जाते हैं, जो कि बिल्कुल रियल प्रोडक्ट शो हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझ लीजिए प्राइस, ये चीज भी याद रखना है कि कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट प्रोडक्ट निकाल के दे दें। क्या करें, एग्जैक्ट प्रोडक्ट। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि उसकी सर्च वॉल्यूम ये हो कीवर्ड का, और प्राइस जो है एक प्रोडक्ट का प्राइस ये हो, सेल्स ये हो, यानी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। कुछ इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जो कि कहते हैं टॉप 10 में मुझे निकाल के दे दें, यानी टॉप 10 का जो प्राइस है वो 10 से ज्यादा होना चाहिए, जबकि 20 से कम होना चाहिए। तो फिर आपने टॉप 10 को देखना है। यानी डिफरेंट क्राइटेरिया क्लाइंट्स की तरफ से हमें मिलते हैं।
और कुछ इस तरह के क्लाइंट्स भी हो जिनको किसी चीज का भी आइडिया ना हो, फिर तो हमको विनिंग प्रोडक्ट निकाल के उसको दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि अब प्राइस जो है इसका एग्जैक्ट हो गया, इसका भी ठीक, इसका नहीं है ठीक, क्योंकि हमने क्या वेट किया था 30 तक वेट किया था, जो कि ये भी एग्जैक्ट नहीं, जो कि ये भी आपके पास, जबकि ये एग्जैक्ट है। यानी इस और इस प्रोडक्ट का आप क्या चेक कर लेते हैं, मंथली रेवेन्यू। ये मंथली रेवेन्यू हमने ऐड किया था, कितना 50,000, जबकि हमारे पास आ गया जो कि हमारी जो अपनी क्राइटेरिया। अब अगर हम मिनिमम 20,000 रखें तो यहाँ पे फिर हमारे पास शो नहीं होता, जो कि हमने मिनिमम नहीं रखा है, हमने मैक्सिमम रखा है। तो मैक्सिमम का मतलब ये है कि 50,000 से ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना हो 50,000। उससे कम में फिर 100 भी आ सकते हैं, 60 भी, 10 भी आ सकते हैं। अगर हम मिनिमम में 20,000 रख लेते तो हमारे पास प्रोडक्ट की मंथली रेवेन्यू 20,000 से कम 20,000 से 50,000। यहाँ पे समझ आ गया। तो हम क्या करते हैं, सर्च वॉल्यूम और दूसरा प्राइस और तीसरा मंथली रेवेन्यू, कौन कल इसकी क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करते हैं। सर हम उसकी मुझे बता दी कि क्या सीन आप इस तरीके से आप सब أول نسخ شو القصة؟ सर सर यहाँ पे जैसे प्राइस पे कुछ नहीं आ रहे टॉप 10 में, सर 2-3 गलत आ रहे हैं, सर उनको हम लोग स्किप करके आगे वाला ट्राई नेक्स्ट कीवर्ड को हमने निकालना है, जो कि यहाँ पे ब्लैक बॉक्स के अंदर तो हमारे पास बहुत सी कीवर्ड आया है। यस सर, तब तक हमने नहीं छोड़ा है जब तक हमारी फुल एग्जैक्ट क्राइटेरिया अभी इस तीनों क्राइटेरिया में छोड़ दीजिए, फिलहाल सिर्फ एक प्रोडक्ट का होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि टॉप 10 की सबकी मैचिंग करें। टॉप 10 की तो ये है जो कीवर्ड होगा उसी के रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि सबके अगर एग्जैक्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कल अगर वही प्रोडक्ट हम उठा लें उसकी सेल्स कन्वर्जन पे हमारी चांसेस इंक्रीज हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो आप कोशिश करें कि टॉप 10 अगर आपसे न हुआ तो ये 3 क्राइटेरिया में मैच। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्राइटेरिया मैचिंग का प्रोसेस इसी तरीके से, ठीक है, जो कि हम एग्जैक्ट क्राइटेरिया जब हट करेंगे तो हमारे पास हंटिंग का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। तो टूल्स के आपने कहा कि क्या सीन होगा, अगर 3 बंदूक भी लिया जाए तो मुझे नहीं लगता इतना ही 4 पे नहीं है सर, 4 मतलब नहीं लेना है लेना है 4 दिन क्या मतलब टाइम क्या बोलते हैं सर। वैसे भी एक बंदा 1-2 घंटा बैठ के रिसर्च कर रहा होता है सर। अभी तो स्टार्टिंग में सर, क्या फिलहाल मतलब पहले मंथ में स्टार्टिंग 1-2 घंटा फिर ये करना पड़ेगा। शेयरिंग का जो टूल्स है यस सर, वो थोड़ा महंगे होते हैं ना, जो टूल्स हैं तकरीबन उससे शेयरिंग वाला अगर पहले कोशिश कर लेते हैं शेयरिंग वाला टूल्स बाई करें। अगर शेयरिंग वाला टूल्स हमें नहीं प्रोवाइड करता इस प्राइस में, क्योंकि जाहिर सी बात है वो थोड़ा फिर आप लोगों को ये करना पड़ेगा कि सब जो भी टूल्स आपस में लेंगे वो एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में हो कि एक एट अ टाइम एक ही जगह आप लोगों ने ما होता मतलब सर एट अ टाइम एक बंदा यूज करेगा उसे, वो भी आजाद मुझे लगता है ये आजाद इस वाला टूल्स वाला जो 2006 वाला खत्म हो जाता वही वाला जो